फारूक साहब, दरअसल इंडिया गठबंधन की शुरुआत जो विपक्ष ने बनाया उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही हुई, जब यहाँ की दो जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने साफ किया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और दोनों के प्रमुख जो हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फ़ारूक अब्दुल्ला हो, अलग अलग इंडिया गठबंधन के बैठकों में शामिल हुए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक सहमति बनी है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में और कांग्रेस के बीच में, कश्मीर को लेकर, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर, और उसमें श्रीनगर भी आता है, जहां पर वो साझा उम्मीदवार यानी एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये कैटवाक है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फ़ारूक अब्दुल्ला के लिए? साहब, आपने ये बात जो छेड़ी है इंडिया की बात, मैं पहले थोड़ा इंडिया की बात करूँ। इंडिया अभी आज की डेट में उसके जो जितने दिग्गज तीन आदमी थे वो तो उससे हट गए। एक अखिलेश यादव और दूसरा ममता बनर्जी और तीसरा नीतीश। अखिलेश यादव है अभी, अखिलेश यादव वो अभी तो वो उन्होंने कि जो उन्होंने अपना उनका जो लिस्ट आया उसमें वो, इसका मतलब है कि वो अलग से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है अभी आज की डेट में, वो हमने यही देखा कि उसने 16 उम्मीदवारों को वहाँ से यूपी, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो मैं वहीं आपसे वही बात उसी वहाँ पे आ जाऊँ। लेकिन देखिए, जहाँ पे पगड़ी जब पीएचडी बनी तो पीएचडी भी टूटने के बाद काफ़ी इससे भी लोग जो बाहर चले गए। अभी आज की डेट में मेरे को लगता है ये बिल्ली जैसे आप बता, ये चूहे बिल्ली का खेल है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खैर पीडीपी का इतना मतलब दम नहीं है कि जितना उसको ग्राउंड में होना चाहिए। पहले वो स्ट्रांग होल्ड था उसका साउथ कश्मीर, वहाँ से उनका थोड़ा बहुत हद तक उनका ग्राउंड वहाँ पे छीना गया। और उसके बाद अभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हद तक है, इनका दबाव तो है, लेकिन अभी जो मुल्क में अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इतना यहाँ पे इतना उत्साह नहीं है इसकी अगर देखा जाए। उसके बाद अभी बीजेपी जो अपना जो यहाँ पे कम बैक कर रही है या अपने खुद को यहाँ पे मुस्बत साबित करना चाहती है, वो भी किसी न किसी हर हालत में अपने आप को सही साबित हर हालत में अपने आप को कसौटी पर डालेंगे। अब उनका कौन कैंडिडेट, जैसे ऋषि साहब ने बताया कि उनके पास ऐसा फ़ारूक अब्दुल्ला को खड़ा करने के लिए उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो उसको टक्कर दे। लेकिन ये वक्त की बात है, वक्त अब आज हालात टोटल बदल गए हैं। वक्त ये बताएगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला कहाँ तक जीत सकता, कहाँ तक नहीं जीत सकता। जहाँ अगर बीजेपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, किसी हद तक दम है इनके पास, लेकिन आज की डेट में और पिछला जो टाइम है और आज के डेट में बहुत फ़र्क है। आज लोग ये देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे एलजी सरकार की तरफ से डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजूहात से आज के लोग यही चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बिजली, पावर, सड़क, उसके बारे में ज़्यादा सोचें, और न कि वो पॉलिटिकल जो है यहाँ पर कोई ख़ानदानी राज है या कोई है उसकी तरफ जाए। मेरा यही मानना है कि ये वक्त ही बताएगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला के पास कितना स्ट्रांग है और कौन उसके सामने खड़ा होगा, वो कितना स्ट्रांग रहेगा। जाहिर है कि फ़ारूक साहब का भी लफ्ज़ जो है या जो उनकी बात है उसमें भी किसी हद तक दम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी जो है फोकस रहा है जम्मू कश्मीर, और कहीं ना कहीं कश्मीर में अभी तक वो पेट नहीं बना पाए, ना ही यहाँ की विधानसभा में और ना ही लोकसभा चुनावों में। लेकिन कोशिश उनकी तरफ से पिछले 10 साल के दौरान बहुत रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय दलों को वो सींध मारे। फारूक साहब, रशीद साहब, आप मुझे ये बताइए कि बहुत कम टाइम बचा है अब लोकसभा चुनाव में यानी पार्लियामेंट इलेक्शंस में। क्या आपको लगता है जो फारूक साहब का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज राजनेता को टक्कर देने के लिए बीजेपी कोई खेल खेल सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का और उनका जो सिस्टम है इलेक्शन जीतने का, शायद ही आज तक किसी और पार्टी का वो तरीका रहा है। तो अभी टाइम कम बचा है, लेकिन बीजेपी के पास बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं, जब वो खोल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी मुमकिन है। जैसा आजकल खबरों में ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो उनके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप देखिए, जो मुजफ्फर बेग साहब दिग्गज लीडर हैं और शुमाली कश्मीर से वाबस्ता हैं, और शुमाली कश्मीर में उनकी बहुत बड़ी अपना एक वोट बैंक है, वो आज पीडीपी के पास वापस चला गया। तो ये न कहीं सियासत में कुछ भी पॉसिबल है और किसी भी वक्त कुछ भी करवट बदल सकती है। अगर बीजेपी चाहे तो वो श्रीनगर में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ऊँट
किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन फ़िलहाल ज़मीनी हालात को कश्मीर में टटोलते हुए ये साफ तो हो रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बड़े दो क्षेत्रीय दल कश्मीर के हैं वो एक साथ हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के लिए एक बार फिर श्रीनगर से संसद तक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।